अब हम ये सेशन में सुनेंगे विश्वास और चंगाई और प्रभु का स्वभाव। जब भी एक व्यक्ति चंगाई के बारे में वो सुनता है या उसे चंगाई चाहिए, लोग एक चीज के ऊपर वो बहुत इंसिस्ट करते हैं, विश्वास, विश्वास और विश्वास। अगर लोग भले चंगे नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्योंकि विश्वास नहीं है। तो आज हम ये क्षेत्र में आज हम फोकस करेंगे। प्रभु के शब्द के द्वारा आज हम सुनेंगे। लोगों से तो हमने सुना है, ठीक है, विश्वास विश्वास, मगर अब हम प्रभु के शब्द के द्वारा सुनेंगे प्रभु का शब्द सच्चाई में क्या बताता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सुनना चाहते हैं या टॉपिक को बदलूं मैं? थैंक यू, थैंक यू। जानबूझ के मैं पूछता हूं, आपको मालूम है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं मार्क चैप्टर 6 वर्स 5 से 6। मार्क चैप्टर 6 वर्स 5 to 6। पढ़िए। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। अच्छा, तो यहां पर हम देखते हैं, जब एक व्यक्ति ये शब्द सुनता है या पढ़ता है, उसको एक ही मन में आता है, देखा देखा यहां पर प्रभु विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। और लोग इस प्रकार सोचते हैं, देखो लोगों ने विश्वास नहीं किया तो प्रभु ने भी कार्य नहीं कर पाया। Am I right? हेलो, यस और नो? हाँ या ना? वो लोग विश्वास नहीं कर पाए, इसके लिए प्रभु कार्य नहीं कर पाया, राइट? ये आज तक हमारी ये सोच थी, अभी हम लोग बदलते हैं। फिर से देखो वर्स 5, यहां पर ये नहीं लिखा है प्रभु कुछ कार्य नहीं कर पाया। उनके अविश्वास होने के बाद भी प्रभु कुछ लोग को चंगा उसने किया। वर्स 5, सिर्फ वर्स 5 पढ़िए। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। अब देख रहे हैं यहां पर, वहां पर वो कुछ महान कार्य कर नहीं पाया, मगर उसमें से एटलीस्ट उसने लोगों को हाथ रखकर उसने लोगों को चंगा किया। आप देख रहे हो, अश्रद्धा होने के बाद भी प्रभु यीशु उधर लोगों को हाथ रखकर वो लोगों को चंगा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऑफ कोर्स विश्वास की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अविश्वासी है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ये एक अविश्वासी प्रभु यीशु को जाने और फिर चंगा हो? तब तक के लिए तो टाइम बहुत हो चुका होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति भूखा है और मैं उसको प्रभु का शब्द बोलता हूं, प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है, प्रभु ने ऐसा किया है, प्रभु तुम्हें प्यार करता है। वो भूखा व्यक्ति क्या बोलेगा मालूम है? मेरे को पहले भूख लगी है, पहला इधर मेरे को भोजन दो, मैं उसे खाकर तृप्त होता हूं, उसके बाद तुमको जो बोलना है तुम बोलो। आप समझ रहे हो? मगर बोलूंगा नहीं तुम श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखने से पहले तुम मेरे को खाना डालो मेरे पेट के अंदर। आप समझ रहे हो? कई बार ऐसे सिचुएशन आती है, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? उस व्यक्ति को बोलेंगे विश्वास रखो, विश्वास रखो। वो पहले से ही वो व्यक्ति टूट चुका है, पहले से ही वो व्यक्ति में कोई आशाएं नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर व्यक्ति, मैंने बहुत स्टेजेस में लोगों को देखा है और प्रार्थना भी किया है, ठीक है, मगर ऐसा एक स्टेज आता है जहां पर एक व्यक्ति इतना निराश हो जाता है कि वो कई बार लोगों को घर के अंदर आने नहीं देता है प्रार्थना करने के लिए। अगर कोई प्रार्थना करता है, वो ऐसा एक स्टेज में आ जाता है जहां पर उसको बहुत इरिटेशन होता है। वो बोलता है नहीं नहीं अभी तुम प्रार्थना मत, क्योंकि वो पहले से इरिटेटेड है, वो पहले से ही वो बहुत दुखी है। और यहाँ पर लोग आते जाते हैं, प्रार्थना करते जाते हैं और कुछ होता नहीं। ये व्यक्ति अभी ऐसा एक स्टेज में है, मगर तभी भी मेरे भाइयों और बहनों, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नहीं तुम श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो?
वो आपको आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कुछ और बुरा भला बोल देगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा ट्राई किया और एक और व्यक्ति बोलता है श्रद्धा रखो। सो मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर जब हम मार्क चैप्टर 6 वर्स 5 हम पढ़ते हैं, प्रभु उसकी श्रद्धा यूज करता है। जब भी हम जाते हैं प्रेयर के लिए, कोई भी अविश्वासी है, मुझे मेरी श्रद्धा यूज करना पड़ता है। प्रभु आपका शब्द ये बताता है, मैं आपके शब्द के अनुसार मैं चल रहा हूं। मुझे झांकने की जरूरत नहीं है, मेरे को जज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी भाई बहन, क्या उसमें वो सही में प्रभु को मानता है या नहीं? और असलियत में बताऊं, बहुत सारे लोग क्रिस्ती वो नहीं मानते। अगर सब मानते हैं ना, वो सब 100% प्रभु के शब्द के अनुसार चलेंगे। वो कभी भी ये सोच में नहीं रखेंगे क्या मैं करूं या ना करूं करके। मगर तभी भी हमारे बीच में प्रभु के महान से महान कार्य होता है। चलिए हम एक और, कल मैं इसके बारे में बोल रहा था तो मैंने सोचा चलो आज हम ये शब्द हम ले लेते हैं नामन के बारे में। नामन को विश्वास था? बिल्कुल नहीं। वो तो कुछ और सोचता था, वो किसी और को बुलाएगा, मेरे ऊपर वो कुछ करेगा और मैं चंगा होऊंगा। बिल्कुल नहीं, जैसा वो सोचता था वैसा हुआ है नहीं। उसने उस चीज के ऊपर विश्वास रखा था, ऐसा होगा तो फिर मैं चंगा होऊंगा। ये क्या मेरे को ऐसा बोल रहा है? हम लेते हैं 2 राजा, 2 Kings chapter 5 verse 1 to 14। 2 Kings, 2 राजा पाठ 5 वर्स 1 से 14 पढ़िए। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है नामान, जो सेनापति है, जो सीरिया का राजा है, और इसके द्वारा प्रभु ने सीरिया को जीत दिया था। ये प्रभु का शब्द बताता है। सेनापति होने के बाद वो एकदम हट्टा कट्टा वेल ट्रेन्ड सेनापति होने के बाद भी उसके पास क्या था? कोढ़ था। ही वॉज ए लेपर, कोढ़ था। फिर आगे बढ़ते हैं। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइल की लड़की इस प्रकार कहती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसे पता चलता है कि ये कोढ़ से तो कोई मुक्त नहीं, मुझे कर ही नहीं सकता है। मगर इस लड़की के द्वारा उस सेनापति को पता चलता है मैं मुक्त हो सकता हूं एक व्यक्ति के द्वारा जो कोई और प्रजा में वो रहता है। फिर अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी राजा को, सीरिया का राजा को तो पता नहीं है कि कौन है वो व्यक्ति, मगर उसे ये मालूम है इजरायली प्रजा में एक व्यक्ति है जो मेरे सेनापति को वो चंगा कर सकता है। तो एक लेटर लिखता है, जैसे अभी हम लिखते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, किसी को एडमिशन चाहिए स्कूल में या किसी को काम चाहिए तो कोई बड़ा व्यक्ति एक रिकमेंडेशन लेटर लिखता है कि ऐसा है वैसा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। सो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो राजा लिखता है और इजरायली प्रजा को भेजता है और बोलता है इसे चंगा
कर दो। अभी ये देखो, इजरायली लोग कितने अविश्वासी हैं और उनको खुद पता नहीं है कि उनके प्रजा में ऑलरेडी एक व्यक्ति है जो इसे साझापन दे सकता है, मगर ये लोग कुछ और समझ लेते हैं और इस प्रकार वो बोलते हैं। आगे पढ़िए। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। आप देख रहे हो यहाँ पर ये राजा ने इतना पर्सनली उसे ले लिया कि वो झगड़े का कारण ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसे ये चंगा नहीं होगा तो ये लोग आके मेरे साथ लड़ेंगे और मेरी प्रजा को छीन लेंगे। तो राजा इस प्रकार सोचते हुए वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, अपने कपड़े को वो फाड़ देता है। जब ये कोई व्यक्ति कोई करता है पुराने करार में, बहुत बड़ी चीज रहती है। इट इज इंडीड अ वेरी बिग थिंग दैट इतना राजा ने ऐसा किया करके। सो जब राजा इस प्रकार बोलता है, एलीशा को पता चलता है। आगे पढ़िए। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्य वक्ता है। आप देख रहे हो, एलीशा को जैसे ही पता चला वो राजा को बोलता है, तुमने क्यों तुम्हारा वस्त्र फाड़ा? इंडीड, सही में इजरायली प्रजा में एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जानेगा कि सही में एक नबी इजराइल में है। ठीक है, आगे पढ़िए वर्स 9। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली मेरे को बैकग्राउंड देना था। वर्स 9 से एक्चुअल हीलिंग वो स्टार्ट होता है चंगाई के बारे में। सो नामन, उसे पता चलता है, ठीक है, इजराइल में एलीशा करके एक व्यक्ति है, मेरे को उसके पास जाना है। सो ये व्यक्ति उसके घर के पास वो पहुंचता है। फिर तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। वर्स 10, एलीशा जैसे उसे पता चलता है कि ये व्यक्ति आया है, एलीशा उसको मिलता भी नहीं है। देखिए, एलीशा उसको मिलता भी नहीं है। ओ सेनापति आओ और ये सब कर, कुछ नहीं। एलीशा सिर्फ शब्द बोलता है। उसके मैसेंजर को जो संदेश लेके जाता है वो व्यक्ति 7 बार यरदन करके रिवर नदी है जहां पर प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा, वही यरदन नदी में ये बोलते हैं, जाके 7 बार तुम डुबकी मारो और तुम भले चंगे हो जाओगे। बहुत इजी है, राइट? वर्स 10, 7 बार यरदन नदी में डुबकी मारो और तुम भले चंगे हो जाओगे। इतना सिंपल है, सिर्फ उसको डुबकी मारना है। मगर जब लोग सोचते हैं इतना सिंपल है, वो ये सिंपल चीज को भी वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चंगाई के विषय को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इस प्रकार वो बोलते हैं। वर्स 11 पढ़िए। परंतु नामान क्रोधित हो गया, यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी तरह बहुत सारे लोग उनके जीवन में चंगाई चाहते हैं। कोई आएगा, कोई हाथ रखेगा, कोई मेरे को ब्लेस करेगा, कोई मेरे को ये करेगा, कोई और, फिर मैं चंगा होऊंगा। प्रभु बोलते जरूरत ही नहीं है, चंगाई मुझसे आता है, कोई मानव से नहीं। सो ये व्यक्ति वर्स 11 बहुत मेन है, क्योंकि अभी भी ये अंडरस्टैंडिंग से हम हमारे जीवन में चलते हैं और इसके लिए कई बार हम लोग क्रोधित हो जाते हैं या हमारे सोच को इतना महत्व देते हैं, वी मिस आउट हीलिंग। हम चंगाई को हम मिस कर देते हैं। अगर ये व्यक्ति इस प्रकार वो सोचता था, वो आएगा, वो कितना गुस्सा हो गया था। वर्ड ऑफ गॉड सेज, बट नामन बिकेम फ्यूरियस, गुस्से से ज्यादा भड़क गया था।
went away and said, वो चला गया उधर से, मेरे को ये सब नहीं करना है मेरे को। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा सोचा था, indeed I said to myself, he will surely come out, वो एटलीस्ट आके मेरे को मिलेगा, and stand, और खड़े होगा, and call on the name of the Lord his God, वो उसके प्रभु को बुलाएगा, उसका नाम लेगा, and wave his hand over the place and heal the leprosy, और जो जगह पर मैं अफेक्टेड हूं, और वो जगह के ऊपर वो उसका हाथ दिखाएगा, फिराएगा और मुझे चंगा करेगा। मगर ये सब ना हुआ जैसे उसने सोचा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द हमें ये बतलाता है कि हम जो सोच के जाते हैं हम उसके ऊपर ना निर्भर करें, मगर जो प्रभु का शब्द है उसके ऊपर निर्भर करते हुए जो हम सोचते हैं इस तौर से तो असंभव है। जब प्रभु बोलता है हम वही करें जो प्रभु का शब्द बताता है। ठीक है, अभी ये बोल के तो ये भाई नामान उधर से वो फिर गया, he went away, वो चला गया। वर्स 12, क्या दमस्क की अबाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? अभी यहां पर ये बोलता है, अभी वो जो जगह पर रहता है सीरिया डमास्कस करके, उधर दो नदी है ऑलरेडी, अबना और पर्पर, और ये जॉर्डन नदी से भी बेहतर है, पानी भी उसमें बेहतर है। मगर प्रभु का शब्द है बिल्कुल नहीं, उससे भी बेहतर, जॉर्डन नदी से भी बेहतर है। मगर प्रभु का शब्द है यर्दन नदी में जा। यर्दन नदी में कोई स्पेशलिटी नहीं है, क्योंकि वो इजरायली प्रदेश से गुजरती है, तो प्रभु ने बोला यर्दन नदी में डुबकी मार। सो इसका मतलब ये नहीं है अगर आपको कैंसर है, एड्स है या किसी भी प्रकार की इनक्यूरेबल डिजीज है, चलो मैं बुक करता हूं इजराइल के लिए यर्दन नदी में डुबकी मारने के लिए। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं हाँ नामन को चंगाई मिला तो मेरे को भी मिलेगा, उधर ऑलरेडी लोग उधर डुबकी मार रहे, कुछ नहीं हो रहा है। मगर क्या प्रभु का शब्द है? इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है क्या प्रभु का शब्द मेरे बारे में क्या बताता है, मेरे जीवन के बारे में क्या बताता है, मेरे को चंगाई चाहिए, चंगाई के विषय में क्या बताता है। लेट्स डू एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। ठीक है, सो ये बोलता है कि ऑलरेडी मेरे प्रदेश, यहाँ पर तो एक इजरायली राज्य है, एक है, मगर मेरे देश में तो ऑलरेडी दो है, इससे बढ़िया रिवर है, तो मैं ना उसमें डुबकी मारूं, मैं क्यों इसमें डुबकी मारूं। उसका सोच, आप देख रहे हो उसका सोच, अभी उसका सोच उस खुद को, उसको बीमारी अभी उसके शरीर में अभी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। हाँ, देख रहे हो, उसने माना नहीं प्रभु का शब्द, मगर उसके सोच के ऊपर निर्भर करते हुए वो उधर से लौट गया। He literally went off। फिर उसके बाद वर्स 13, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। आप देख रहे हो वर्स 13, ये खुद बोलता है, ये सेवक बोलता है, कितना सिंपल तुमको बोला है। अगर यही नबी तुमको कुछ बहुत कष्ट काम दे बोलता करने के लिए, क्या तुम नहीं करते? तुम ऑफकोर्स करते, क्योंकि वो कष्ट काम है। मगर ये तो बहुत आसान काम है, जाके 7 बार डुबकी मारना, उसमें क्या बहुत बड़ी चीज है जो तुम्हें कष्ट उठाना है। ये तो कष्ट वाला चीज ही नहीं, एकदम सिंपल है, इसके वजह से तुम नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से सेवक वो नामन को बोलता है कुछ करने के लिए जो उस नबी ने बोला था। वर्स 14 फिर पढ़िए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। अच्छा, ठीक है, तो अभी उसने प्रभु का शब्द लिया, और जैसे प्रभु का शब्द बताता है 7 बार वो करता है जो प्रभु का शब्द उसके पास आया था। फिर और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया
और वह शुद्ध हो गया। आप देख रहे हैं यहां पर, जैसे ही उसने प्रभु का शब्द किया, as soon as he did what the word of God says, उसके अनुसार उसने प्रभु का महिमा, प्रभु का कार्य, he saw the very work of God in the form of healing. Praise the Lord. आप यहां पर समझ रहे हो, यहां पर नामान को बिल्कुल श्रद्धा नाम की चीज है ही नहीं थी. He never had any kind of faith. उसके पास विश्वास ही नहीं थी. क्यों? अगर विश्वास होता तो वो एग्जैक्टली करता जो एलिशा उसको बोल रहा है करने के लिए. मगर यहां पर तो वो तो वो जा रहा था उसके वापस उसके देश में क्रोधित होते हुए. मगर उसका सेवक बोलता है, ये आसान काम है, कष्ट काम होता तो तुम नहीं करते, कर दो ना, अगर ये शब्द है कर दो ना. और हम देखते हैं जैसे ही वो प्रभु का शब्द करता है, वो प्रभु का सामर्थ वो देखता है. प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस. आप समझ रहे हो? मतलब विश्वास, मतलब अगर एक व्यक्ति विश्वासी है, वो एग्जैक्टली प्रभु का शब्द करता है. भले कोई सेंस नहीं बनता है प्रभु को कुछ भी उसके शब्द के द्वारा बोले, हमको सेंस नहीं मिलता. अरे क्या 7 बार, मैं तो रोज नहाता हूं. मैं तो वो जमाने में तो लोगों के पास कोई वॉशरूम, कोई बाथरूम नहीं था, उनको जाना पड़ता था नदी के पास. हाँ यार, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी बूढ़े हैं, आपको मालूम है जब ये सब सुविधा नहीं थी, लोगों को जाना पड़ता था या पॉन्ड के पास या लेक के पास. और ये व्यक्ति कितना बार, ये 2 नदियों में कितना बार उसने डुबकी मारा होगा. मगर ये सब ना देखते हुए, और जब प्रभु का शब्द आता है, वो आधा दिल से, या ठीक है सेवक ने बोला है, चलो, नबी ने बोला वो नहीं, वो तो और गुस्सा हो गया था, चलो सेवक ने बोला मैं करता हूं. मगर तभी भी जब वो करता है, वो प्रभु के कार्य को देखता है. प्रेज द लॉर्ड. सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों कि एटलीस्ट एक व्यक्ति, आप हो दूसरा व्यक्ति है, दोनों में से एक व्यक्ति प्रभु के शब्द में खड़ा होना चाहिए. विश्वास मतलब दूसरे को एनकरेज करना, ये प्रभु का शब्द है, इस प्रकार तुम अभी इसी वक्त जो कार्य है करो और देखो प्रभु का कार्य. एक और व्यक्ति के बारे में आज हम सीखते हैं, मालकुस के बारे में आपने सुना है? एक्चुअली मालकुस के बारे में 4 गॉस्पेल में, ये मैंने देखा है, मत्ती, मार्क, लूक, योहान, इसके बारे में लिखा है. और हम लूक के गॉस्पेल में हम देखेंगे कि वो थोड़ा और वर्णन करता है. जब लोग आते हैं प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए, ठीक है, जेत्सेमनी में लोग आते हैं पकड़ने के लिए, और उसके साथ, और उसको जैसे ही उसको पकड़ने के लिए आते हैं, उधर लड़ाई झगड़ा होने लगता है. और जब लड़ाई झगड़ा होने लगता है, पेत्रुस, उसके पास एक चाकू रहता है, वो चाकू लेता है और एक आदमी जो मालकुस करके है, उसके कान को वो काट देता है. अभी जो व्यक्ति प्रभु को गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है, क्या आपको लगता है उसमें श्रद्धा है कि मैं चंगा हूं? मगर देखिए प्रभु उधर क्या करते हैं. लूक चैप्टर 22 वर्स 49 to 51. लूक चैप्टर 22 वर्स 49 to 51. पढ़िए. उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है, तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया. आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी लड़ाई झगड़ा होता है जेत्सेमनी में कि प्रभु यीशु गिरफ्तार करने के लिए आए हैं. And let me read out for you once again in English. When those around him saw what was going to happen, they said to him. उनको पता था कि ये बहुत बड़ी एक सेना आई है प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए. सो लोग बोलने लगे कि हम क्या करें. ठीक है, वो प्रभु से आदेश वेट करते थे. लॉर्ड, shall we strike with
Lord, shall we strike with the sword? क्या हम हमारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए उनको मार डालें? प्रभु ने यहां पर आदेश नहीं दिया, मगर ये लोग डर के मारे, चिंता के मारे, verse 50, and one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear. और वो one of them, अगर आप दूसरे गॉस्पेल्स में आप पढ़ोगे, वो व्यक्ति one of them is Peter, पेत्रुस है, और वो एक नौकर जो हाई प्रीस्ट है, पुरोहित है, उसका नौकर के दाहिने कान को वो काट देता है, पूरा कान हाथ में आ जाता है, ऐसा है, काटते हुए मतलब वो जो कान है वो नीचे गिर जाता है। अभी देखिए हमारे दयालु प्रभु यीशु क्या करते हैं, वर्स 51। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो प्रभु यीशु, ऐसी स्थिति में भी हमारे यीशु लोगों की भलाई सोचते हैं। यू सी दैट, कान काटने के बाद प्रभु गुस्से नहीं हुए, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं क्यों जाके चंगा करूं, नहीं। अब देखिए प्रभु का स्वभाव, आई वॉन्टेड टू शो यू द वेरी कैरेक्टर, द वेरी नेचर ऑफ जीसस। प्रभु ऐसी स्थिति में भी वो कटा हुआ कान को प्रभु लेते हैं, जैसे फेविक्विक को यूज करते हुए हम दो प्लास्टिक या कुछ चीज को हम चिपकाते हैं और वो चिपक जाता है। हमारे प्रभु यीशु इस तरीके से उसके कान को पूरी तरह से भला चंगा कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरा प्रश्न ये है, मालकुस के पास क्या श्रद्धा थी? अगर श्रद्धा थी तो वो कभी भी उसके पुरोहित के साथ नहीं आता प्रभु की गिरफ्तार करने के लिए। श्रद्धा होता वो भले वो दूर रहता, मगर वो कभी यीशु के पास नहीं आता उनको कुछ ठेस पहुंचाने के लिए। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु के पास इतना विश्वास था कि जो मालकुस के पास होना चाहिए उससे ज्यादा, और उसका विश्वास काफी था ऐसी परिस्थितियों में भी उसका कार्य, उसकी चंगाई दिखाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे भाइयों और बहनों, जब भी हम किसी के पास हम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम कभी भी हेजिटेट ना करें। मतलब ये मन में नहीं होना चाहिए, अरे ये तो भाई हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, या कोई भी है, ये तो प्रार्थना मांगता है, चलो मैं प्रार्थना कर लेता हूं। मगर मन ही मन हम शायद बोलेंगे चंगाई तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए विश्वास चाहिए। प्रभु बोलता है तुम्हारे पास जितना विश्वास है ना, उससे भी उतना ज्यादा है, तुम्हारा विश्वास खुद काफी है प्रभु के कार्य को उसके जीवन में दिखलाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में एक बार ऐसा हुआ, मेरे ऑफिस के थ्रू मैंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड रहता है। हेलो, अच्छा आप लोग को सुन पा रहे ना? ओके। 1 मिनट के लिए सब लोग स्टिल हो गए थे, इसके लिए मैंने सोचा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो सिक्योरिटी गार्ड वो हर बार वो एक्चुअली वो फीमेल थी, वो बहन थी, तो वो हर बार वो बेल्ट पहनती थी। सो जब भी मैं जाता था वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, वो इस तरह से बोलती थी। मगर एक चीज मेरे मन में आता था, इसने बेल्ट अभी क्यों पहना है, बेल्ट? और मेरा प्रभु यीशु बोलता है हम भले चंगे हो चुके हैं। मेरा प्रभु यीशु अभी भी ये बहन के लिए भी वो मरा है। सो वो बहन को जहां पर इंटरव्यूज चलती हैं, वो बहन को मैंने बोला कि प्रभु यीशु आपको चंगा करना चाहता है, ठीक है? वो नॉन क्रिश्चियन है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे उसके शब्द के द्वारा पता चलता है अभी तुमको विश्वास करना है, तुम ऑलरेडी चंगे हो चुके हो। सिर्फ मैंने कमांड किया जो प्रभु का शब्द बताता है, और वो व्यक्ति को बोला अभी तुम बेल्ट निकालो, क्योंकि उसको बैक पेन ये सारे चीजें होती थी, और उसे तुरंत निकाला और बोला कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है? प्रेज गॉड। अभी पूरी तरह से भली चंगी हो चुकी है। बस यही विश्वास किया जो प्रभु का शब्द बताता है। उसको कुछ नहीं बोला कि तुमको विश्वास करना है, नहीं तो क्या होगा, ऐसा होगा अरे ये तो कन्वर्जन कर रहा है।
मेरा काम नहीं है वो सब। मेरा काम है सिर्फ प्रभु का प्यार बताना और प्रैक्टिकली उसको अनुभव करवाना। अभी बाद में उसको विश्वास करना यीशु में या ना करना वो उसकी इच्छा है, राइट? एग्जैक्टली। सो वो बहन थोड़े दिन के बाद वो बोलने लगी, मेरे हस्बैंड को भी कुछ प्रॉब्लम है, क्या आप घर में आ सकते हो? अभी मेरे को पता नहीं था कि इसका हस्बैंड एक बहुत बड़ा विलेज है, कलाली करके है, कलाली के पास कोई बहुत बड़ा विलेज है, और उसमें अगर वो विलेज आप देखोगे पूरा स्वामीनारायण का वो सब है सारे। जैसा आप एंट्रेंस करोगे ऐसा लगेगा आपको कि आप कोई और धार्मिक स्थल में आए हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं पर भी है। और बाद में पता चला कि वो उधर का बिग शॉट है, एक बहुत बड़ा सरपंच है, और उसको ये प्रॉब्लम था कि जब भी वो खाता था डाइजेस्ट नहीं होता था, और यूं ही वो चले जाता था। जो भी वो खाता था डाइजेस्ट नहीं होता था, और यूं ही शरीर के बाहर निकल जाता था। और उसका घर एकदम पक्का, आप बोल सकते हो नॉन क्रिश्चियन, बहुत सारे फोटोज और ये और वो। मगर मैं ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ऐसी स्थिति में भी हमारा प्रभु ऐसी कुछ भी नहीं है जो प्रभु के प्यार और चंगाई को रोक पाए। सिर्फ उधर प्रार्थना किया, और वो भाई को पता था कि ये मेरी पत्नी का क्या टेस्टिमनी है। उसने बोला कि मेरी पत्नी को अभी बहुत अच्छा हो गया है, अभी बस ये काफी था। और हम प्रेयर करके, एल्मा और मैं हस्बैंड वाइफ, हम लोग गए थे, मेरे को पता भी नहीं था, बहुत दूर था, और जाके हम लोग आ गए उसी रात। और उसके बाद वो हस्बैंड खुद मेरे ऑफिस में आता है और बोलता है कि अभी मैं सब कुछ खा पा रहा हूं और डाइजेस्ट भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। और इतना खुश, क्योंकि इससे पहले इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे मेडिकेशंस, मगर कुछ हेल्प नहीं किया उसके डाइजेस्टिव बॉडी पार्ट्स को हेल्प करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। और वो इतना परेशान हो चुका था कि उसने खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि जो भी खाते कोई यूज नहीं है कि उससे मेरे को कुछ लाभ मिले। मगर आप देख रहे हो, मैंने एक बार भी उसको पूछा नहीं क्या विश्वास है तुमको, नहीं तो ये टॉपिक कुछ और हो जाता, कहीं और ये चले जाता, और वो चंगाई वो मिस कर देता। बस प्रभु का शब्द किया, ये मेरा काम हो चुका है। अभी प्रभु को उसका करना है, और वो खुद करता है। और वो भाई भले वो नॉन क्रिश्चियन है, अभी वो विश्वास करता है कि चंगाई तो यीशु है और उसका शब्द है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? बहुत इजी है, मगर कई बार लोग उसे इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, नहीं ये करना है, मगर ऐसा करना है, वैसा करना है, तो हम मिस आउट कर देते हैं जो प्रभु का शब्द बताता है। अभी फिर से जेम्स चैप्टर 5 वर्स 14 से 15 देखिए, इधर क्या बताया गया है। याकूब चैप्टर 5 वर्स 14 से 15, यहां पर सिर्फ क्रिस्तियों के लिए नहीं मगर किसी व्यक्ति के लिए भी ये शब्द यहां पर बताया गया है। पढ़िए। यदि तुम में कोई रोगी है, ठीक है, यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन, इज एनीवन अमंग यू सिक? मतलब रोगी है तो बहुत बड़ी चीज है, बाप रे इसको रोग हो चुका है। इज एनीवन अमंग यू सिक? एनीवन, कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा, वो व्यक्ति बूढ़ा या बूढ़ी या विश्वासी या अविश्वासी, कोई भी। इज एनीवन अमंग यू सिक? आपके बीच में, आप जो रहते हैं, आपके बीच में कोई भी व्यक्ति रोगी है? आगे पढ़िए। तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। ये प्रभु का शब्द है। अब देख रहे हो, जब इस तरह से प्रार्थना किया जाता है रोगी बच जाएगा। ये नहीं लिखा है शायद रोगी बचेगा, या कोई क्लॉजेस उधर मेंशन नहीं किया है। प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है।
और ये मुझे सामर्थ्य देता है। ये मेरे को हर बार, मेरे को जो भी व्यक्ति साझापन के लिए आते हैं, मेरे को सिर्फ ये शब्दों को देखना है, लोगों को देखना नहीं है। मेरे को ये नहीं देखना कि क्या वो भाई ने, वो बहन ने प्रभु के लिए क्या किया, क्या नहीं किया है। कौन हूं मैं लोगों को जज करने के लिए? मगर मेरे को हर बार मेरे को प्रभु के शब्द को देखना है और प्रभु के शब्द के द्वारा मेरे को उस प्रकार चलना है। ठीक है, तो प्रभु बताता है वर्स 15, एंड द प्रेयर ऑफ फेथ विल सेव द सिक। अगर वही श्रद्धा, जो प्रार्थना की श्रद्धा जो अगर मैं करवाता हूं एक अश्रद्धा भाई बहन के लिए, तभी भी वो व्यक्ति ये प्रभु के कार्य को वो देखेगा। एंड द लॉर्ड विल रेज हिम अप। और सिर्फ उधर ही नहीं, प्रभु उसको साझापन करेगा, मगर उसके साथ साथ और भी कुछ होगा। पढ़िए। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आप देख लो, चंगाई और माफी, ये हमने फिर से देखा था स्तोत्र ग्रंथ साम्स 103 में, क्या कि माफी और चंगाई दोनों साथ साथ में है। और नए करार में भी हम देख रहे हैं, कई बार लोग बोलते हैं वो तो पुराने करार में लिखा है, ठीक है, मगर अभी क्या, अभी जो नए करार में लिखा है कि चंगाई और साथ साथ इफ ही हैज कमिटेड सिंस, उसने बहुत सारे पापे की हैं, सिंस लिखा है, पापे की हैं, ही विल बी फॉरगिवन, वो हर एक पापों से मुक्त हो जाएगा। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, ये प्रभु का सामर्थ, जब एक व्यक्ति वो विश्वास से वो शुरू करता है, भले दूसरा व्यक्ति विश्वासी है या नहीं है, वो हर बार उसके जीवन में वो प्रकट करता है। एक और हम देखते हैं, वो है, हमने ये पहले देखा था, लूक हम नहीं लेंगे, मगर अब रेफरेंस के तौर पर आप लिख सकते हैं, जो है लूक चैप्टर 13। वो जो स्त्री, फिर से प्रभु ने जब देखा कि 18 वर्ष तक ये स्त्री जो है, वर्ष 10 से, ठीक है, ये स्त्री बेंड है, शैतान ने उसको इस प्रकार गुलाम बना के रखा है। प्रभु पहला शब्द अगर वो बोलता है, तुम चंगे हो चुके हो, हे स्त्री, तुम तुम्हारी निर्बलताओं से चंगे हो चुके हो। वो ये नहीं पूछता है कितना विश्वास है, इसका मतलब कितना पैसा है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज को खरीद रहे हो, आप ये पूछोगे कि इसका दाम क्या है करके। अगर एक व्यक्ति बोलता है 2000 रुपए है और आपके पास सिर्फ 1000 रुपए, आप बोलोगे रहने दो। अगर 2000 के जगह पर आपके पास 5000 रुपए है, आप बोलोगे वो मेरे को दे दो, आप खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास क्षमता है वो 2000 चीज को खरीदने के लिए। कई बार हम यही चीज हम अप्लाई करते हैं प्रभु के साथ कि हाँ, इसके पास वो क्षमता नहीं है। विश्वास को हम करेंसी जैसा, एक पैसा जैसा हम लोग यूज करते हैं। हाँ, इसके पास वो उतना विश्वास नहीं है लकवे में से खड़े होने के लिए, इसके लिए ऐसा है। सो अब से ये हमारा मन बदलना चाहिए कि हम कुछ चीज खरीद नहीं रहे। हीलिंग कैन नॉट बी बॉट। दवाई आप खरीद सकते हैं, डॉक्टर को फीस आप दे सकते हैं, मगर जो चंगाई जो अल्टीमेटली प्रभु से आता है, वो आप और मैं हम कभी भी अर्न नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलरेडी अर्नड बाय जीसस एंड इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय जीसस। प्रभु ने ऑलरेडी उसे कमा दिया है कलवारी पर्वत पर, और हर एक व्यक्ति को उसने विश्वास के द्वारा दे दिया है। चलिए अब हम ये लेते हैं मत्ती चैप्टर 17 वर्स 14 से 21। नहीं तो आप बहुत सारे किस्से में आप देखोगे, इंस्टेंसेस में आप देखोगे कि लोगों के पास भी श्रद्धा रहता, प्रभु के पास भी श्रद्धा रहता, मगर मैं अभी ऐसे वर्सेस को मैं ले रहा हूं जहां पर सिर्फ एक साइड श्रद्धा है, दूसरी साइड नहीं है। मैल्कस के पास, प्रभु यीशु के पास श्रद्धा है, मैल्कस के पास नहीं। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 14-15 में एनीवन
कोई भी व्यक्ति रहने दो। हम देखते हैं जो एल्डर को बुलाओ, एल्डर मतलब अ पर्सन हु इज मैच्योर्ड इन क्राइस्ट। यहां पर ये लिखा है लेट हिम कॉल फॉर द एल्डर्स ऑफ द चर्च, जो चर्च के जो बड़े लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के साथ रिश्ता रखते हुए वो प्रभु को जानते हैं, और वही लोग जा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए याकूब ने यहां पर ये बताया। सो वैसे ही यहां पर हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 17 वर्स 14 से 14 से 21। यहां पर देखिए प्रभु कैसे उनके विश्वास को इस्तेमाल करते हैं और एक लड़के को साझापन देते हैं और मुक्ति देते हैं। पढ़िए वर्स 14। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। आप देख रहे हैं यहां पर इसको फिट्स आता है। अगर सिंपल तौर पे बोलो, इसको फिट्स आता है, एपिलेप्टिक, ठीक है, सफर्स सिवियरली, मगर इतना बेकार फिट्स आता है। और वो बोलता है मैं आपके चेलों के पास ले चला और आपके चेले चंगे उसको कर नहीं पाए। प्रॉब्लम क्यों? प्रभु ने उनको आदेश नहीं दिया। कल हमने देखा आदेश दिया था। मत्ती चैप्टर 10 वर्स 1 में हम पढ़ते हैं, मत्ती चैप्टर 10 वर्स 8 प्रभु बोलते हैं तुम जाके इन लोगों को चंगा करो, तुम कोढ़ को शुद्ध करो, तुम शैतानों को भगाओ। और मत्ती लूक चैप्टर 10 वर्स 17 से अगर हम पढ़ते हैं, वो लोग खुद रिपोर्ट लेके आते हैं, देखो प्रभु तुम्हारे नाम से शैतान भी हमारी सुनते हैं। ये सब होने के बाद यहां पर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनका फोकस जो फिट्स, जो अशुद्ध आत्मा इसके द्वारा कर रही है, उसमें ज्यादा विश्वास है, उस आदेश के ऊपर नहीं जो प्रभु ने उनको शब्द देकर उनको दिया था। आप समझ रहे? यहां पर उनको अधिकार और सामर्थ्य मिलने के बाद भी शिष्य वो नहीं कर पाए जो वो करते आ रहे थे उनके जीवन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वर्स 17। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर आप देख रहे हो वर्स 17, प्रभु उस लड़के के पापा को डांटता नहीं है, उस लड़के को भी डांटता नहीं है, प्रभु उसको डांटता है जो उसके साथ रहते थे, वो है प्रभु के शिष्य। और ये ऐसे शब्द प्रभु ने जब उनको मारा जाता था, एटलीस्ट लोग बोलते हैं हाँ वो यूज किया क्योंकि उनके में भी नबड़ाई रहती है, मगर प्रभु ऐसे शब्द जब उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, तभी भी यूज नहीं किया। मगर प्रभु ये शब्द शिष्यों को यूज करते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओ फेथलेस एंड परवर्स जनरेशन, हे अविश्वासी जाति, ए जड़ बुद्धियों। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है। क्यों? प्रभु को बहुत दुख होता है कि एटलीस्ट एक व्यक्ति उनकी श्रद्धा को उपयोग करते हुए मेरे कार्य को दिखाए, प्रभु के राज्य के कार्य को दिखाए। वो ना देखे जो दुश्मन दिखाता है, हम वो दिखाएं जो प्रभु का शब्द रेडी है मैनिफेस्ट करने के। प्रभु यहां पर बोलते ओ फेथलेस एंड परवर्स जनरेशन। एक्चुअली प्रभु ये शिष्य लोगों को बोल रहे हैं, हाउ लॉन्ग शैल आई बी विद यू, कितने देर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कितने देर से तुमको ये सब ट्रेनिंग मिल रही है, हाउ लॉन्ग शैल आई बेयर विद यू। आप देख रहे हो कितना सहूंगा। प्रभु ने ये तो कभी यूज ही नहीं किया जब उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, प्रभु ने एक बार भी नहीं बोला। मगर प्रभु जब ये स्थिति देखते हैं, विश्वास की जब प्रश्न उठती है, प्रभु बोलते हैं कब तक मैं तुम्हारे साथ सहूंगा,
कब तक मैं तुम्हारा अविश्वास देखूंगा, कब तक तुम तुम्हारे अविश्वास में चलते रहोगे? You understand? How long shall I bear with you? Bring him here to me. प्रभु बोलते मेरे पास लाओ, मेरे पास लाओ उस व्यक्ति जो ये लोग साझापन नहीं कर पाए, ये लोग प्रभु के राज्य के कार्य को नहीं दिखा पाए। Verse 18, and Jesus rebuked the demon. यहां पर आप देख लो, प्रभु ने उस अशुद्ध आत्मा को भगाया। अभी जब उनके पास ये जब कंप्लेन आया था, लोग बोलते थे फिट्स है, जो लड़का का पापा है वो बोलते थे फिट्स है और उसको ये होता है। बट सी हाउ जीसस एड्रेसेस दैट सिकनेस, ही एड्रेसेस एज डीमन। फिर से लूक चैप्टर 13 वर्स 10, प्रभु फिर से वो देखता था कि 18 वर्ष तक वो औरत पीड़ित है, वो बहन पीड़ित है, वो फिर से अशुद्ध आत्मा को बोलता है और उसी वक्त वो छुटकारा उसको मिलता है, साझापन भी मिलता है। यहां पर फिर से प्रभु उस अशुद्ध आत्मा को वो डांटता है, एंड जीसस रिब्यूक्ड द डीमन एंड इट केम आउट ऑफ हिम, और उसके शरीर से वो बाहर निकला, एंड द चाइल्ड वाज क्योर्ड फ्रॉम दैट वेरी आवर। और उसी क्षण वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से उसे साझापन मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी शिष्य सोचते हैं, अरे जब हमने किया तब कुछ नहीं हुआ, मगर जब प्रभु यीशु ने किया हुआ। कई बार लोग सोचते हैं, मालूम है, हाँ लोगों ने प्रार्थना किया नहीं हुआ तो इसका मतलब प्रभु चाहता है। मगर एक और व्यक्ति अभी उसने प्रार्थना किया और चंगाई मिल गया, अभी आप क्या बोलोगे? ओ प्रभु ने अभी उसका सोच बदल दिया है? बिल्कुल नहीं, प्रभु कभी उसका सोच बदलता नहीं है, उसका ढंग, उसका स्वभाव बदलता नहीं है। मगर अभी कैसा चंगाई हुआ, अभी लोग चुप हो गए। तो शिष्य ये सोचते हुए वो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपने भगाया, हमने कैसे नहीं भगाया? आगे पढ़िए क्या लिखा है। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। आप देख रहे हो, प्रभु यहां पर बोलते तुम उसका विश्वास ने, उस लड़के के विश्वास के बारे में नहीं बोला। प्रभु ने वो उसके पापा के विश्वास के बारे में नहीं बोला। प्रभु वो शिष्य के विश्वास के बारे में वो बोलता है, क्योंकि वो शिष्य से बात कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट चाइल्ड्स अनबिलीफ, राइट? नो, राइट? क्योंकि उस बच्चे के अविश्वास के कारण, राइट? नहीं, प्रभु बोलता है, वर्स 20 आप पढ़िए। सो जीसस सेड टू देम, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण, तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम वो सिंपल से चीज भी तुम देख नहीं पाए। देखिए प्रभु यहां पर वो लड़के को दोषी नहीं ठहराता है, वो लड़के के पापा को दोषी नहीं ठहराता है, या लड़के के परिवार वालों को वो दोषी नहीं ठहराता है तो वो शिष्य को डांटता है और बोलता है तुम्हारे अविश्वास। प्रभु ये भी बोल सकता था वो लड़के का अविश्वास भी और तुम्हारा अविश्वास भी। नहीं, प्रभु एकदम क्लियर है, ही सेज बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ। आगे पढ़िए। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वहां चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु यहां पर बताते हैं शब्द के ऊपर महत्व देते हुए। प्रभु बोलते हैं बस राई दाना जैसी विश्वास अगर तुम में रहती, इसका मतलब वो भी नहीं था। भले वो प्रभु यीशु के साथ थे, भले वो दिन और रात चमत्कार देखते थे, भले वो देखते थे प्रभु यीशु जैसा प्रभु कितना पिता परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, मगर उनके प्रभु इसके लिए बोलते अगर होता, इफ यू हैव फेथ एज ए मस्टर्ड सीड, और इतना विश्वास भी नहीं था। 3 साल उन्होंने प्रभु यीशु के साथ समय बिताया।
ठीक है, ये कौन से साल में वो पता नहीं, मगर प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ कब तक मैं रहूंगा, विश्वास में तो बढ़ो। मतलब जो प्रभु का शब्द है उसको तो मानो, उसके अनुसार तो चलो। तुम कब तक जो चीजें तुमको दिखती है, जो चीजें तुम्हें डराती है, कब तक तुम वो चीज से डरते रहोगे? जो चीजें तुमको चिंता देती है, कब तक तुम चिंतित होते रहोगे? उस अनबिलीफ को मैं और सिंपल बना रहा हूं। अविश्वास मतलब क्या? कब तक तुम मेरे को बोलोगे प्रभु प्रभु प्रभु, और मेरे जो वचन जो बताया है उसके अनुसार नहीं चलोगे? कब तक ये चलेगा? और मैं ये देख रहा हूं कि प्रभु बोलते हैं हाउ लॉन्ग शैल आई बेयर विद यू, कितना मैं सहूं? जो प्रभु को जो शरीर को फाड़ दिया गया, प्रभु ने वो टाइम पे भी नहीं बोला। प्रभु वो भी बेयर कर सकता है, मगर हमारी अश्रद्धा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कलवारी पर्वत पर जो दर्द उसने जो अनुभव किया था वो भी सहन कर सकता है, मगर जो प्रभु ने ऑलरेडी उसके शब्द को देते हुए हमारे विश्वास बढ़ाने की उसने योजनाएं बनाई हैं, जब एक व्यक्ति इस प्रकार नहीं, हम देखते हैं वो प्रभु को बहुत ग्रीव होता है, वो उदास दिलाता है, और प्रभु बोलता है कब तक मैं तुम्हारे साथ सहूंगा? क्यों ना तुम मेरे शब्द में चलना तुम शुरू करो। सो इसके लिए प्रभु यहां पर बोलते हैं बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ, फॉर अश्योरली आई से टू यू, मैं सही में तुमसे बोलता हूं, सच सच मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारे पास एक राय दाने जैसी विश्वास होती, यू विल से टू दिस माउंटेन, जो पहाड़ जिसमें जान नहीं है, जिंदगी नहीं है, और अगर तुम उस पहाड़ को भी बोलोगे मूव फ्रॉम हियर टू देयर, यहां से हटो और उधर जाओ, एंड इट विल मूव। और एक और, नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। प्रभु बोलते हैं नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी, नहीं, नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर गॉड, नहीं, वो तो सब लोगों को मालूम है, मगर प्रभु बोलते हैं देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रभु प्रीच करते हैं आप, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लिसनिंग, जो भी आप सुन रहे हैं, प्रभु खुद आपको बोलते हैं ऐसे कुछ भी चीज नहीं है जो आपसे और मुझसे असंभव है, जो प्रभु के शब्द में जो चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, कोई वर्स पूछ रहा है, वर्स है मत्ती चैप्टर 17 वर्स 20 जो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, और उसके साथ प्रभु बोलते हैं वर्स 21, और वर्स 21, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलती। आप देख रहे हो? सो प्रार्थना और उपवास के बारे में प्रभु ने यहां पर हाईलाइट किया है। प्रार्थना मतलब प्रभु से कॉन्वर्सेशन, प्रभु से बातचीत करना, मतलब समय बिताना। अगर विश्वास रहेगा ना, ये बड़े से बड़े कार्य तो ठीक है, मगर प्रभु के साथ हम समय बिताएंगे। फास्टिंग मतलब सिर्फ वही खाना नहीं, मगर जो हमको अति उत्तम लगता है, हम बोलते हैं मेरे को नहीं खा, मेरे को वो नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोक पीना बहुत अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक है वो, कोको कोला जो बोलते हैं, ठीक है, आपको बहुत पसंद है, आप बोलते खाना भी नहीं है तो चलेगा, कोको कोला है ना। फास्टिंग मतलब उस कोको कोला को जो आप अति उत्तम समझते हो, आप बोलते हो नहीं अब से वो बंद, उसको बोलते हैं फास्टिंग। और कई बार जो आपका फेवरेट खाना है, ठीक है, आपको मन लगता है खाने के लिए, मगर तभी भी आप आपके हृदय के ऊपर आप कंट्रोल करते हो और बोलते हो नहीं, भले ये मेरा फेवरेट है, मगर मैं उसके अधीन नहीं होगा, वो मेरे अधीन होगा। आप देख रहे हो, जब हम छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में चीजों के ऊपर अधीन बनाते हैं, हम देखते हैं दुश्मन के ऊपर भी हम अधीनता दिखाते हैं। Praise the Lord. In small things, when we take control over those things, rather than Coca-Cola taking control over us, rather than chicken and mutton and जो भी dishes है
वो सारी चीजों को जैसे ही देखते बोलते हैं और फास्टिंग पोस्टपोन्ड, कल करूंगा मैं, आज बढ़िया खाना मेरे को मिला है। नहीं, अब बोलोगे फास्टिंग तो करना है हफ्ते में एक बार, ठीक है कल कर देते, नो प्रॉब्लम, आज मैं खा लेता हूं। तो इसका मतलब फास्टिंग मतलब अपना जो अधीनता है, जीवन है, आप किसी के अधीन नहीं कर रहे हो, आप प्रभु को अधीन करते हुए बाकी सब चीजों को आपके अधीन के नीचे आप लाते हो। प्रेज द लॉर्ड। फास्टिंग का मतलब, आप आइजाया में हम आगे पढ़ेंगे, प्रभु चाहेंगे तो वो सीरीज हम चलाएंगे फिर से। फास्टिंग का मतलब ये है कि मेरा जो प्रभु जो चाहता है वो होगा, मेरा जो चमड़ी बोलता है वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, फिर से हम सबके पास एक मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, अभी बहुत सारे लोगों के जीवन में है। अभी आपका मन कुछ और बोलता है, कुछ और खोलने के लिए, जो बिल्कुल ठीक नहीं है, प्रभु के शब्द के विरुद्ध है। मगर वो समय में क्या आप वो सोच के बारे में सुन रहे हो, या आप वो सोच को आप अरेस्ट कर रहे हो और प्रभु के शब्द को आप सुनने के लिए इसको मजबूर कर रहे हो? अब देख रहे हो, अगर हम ये छोटी छोटी चीजों में ही हम चीजों को अध्ययन करें, वो दुश्मन क्या हमारी अध्ययन, हमारी बात वो सुनेगा जब हम ये छोटी छोटी बात में हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसके अधीन हम हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए ये फास्टिंग बहुत जरूरी है, और इसके लिए प्रभु यहां पर बोलते हैं कि हाउएवर दिस काइंड, ये प्रकार की चीजें डज नॉट गो आउट एक्सेप्ट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। सो इवन प्रभु के साथ समय बिताना भी हम देखते हैं ये एक डिसीजन रहता है, नहीं मेरे को मेरे प्रभु के साथ समय बिताना है। और जैसे जैसे हम बिताने लगते हैं, हम अपने आप को हम अध्ययन करते हैं, फिर वैसे वैसे हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों कि जो चीज जो हमारे आउट ऑफ रीच है, वो भी हम उसके ऊपर हम कंट्रोल लाने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए अब हम वर्सेस के ऊपर वर्सेस हम देखेंगे कि प्रभु का नया करार क्या बताते आ रहा है चंगाई के बारे में। ये हम देखते हैं जॉन चैप्टर 6 वर्स 33। जॉन चैप्टर 6 वर्स 33 और 35। योहान पाठ 6 वर्स 33 और 35 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। अब देख रहे हो, जीवन देती है, जीवन देती है। अब ये जीवन के बारे में यहां पर प्रभु का शब्द यहां पर अगर वो आने वाले जीवन के बारे में बात कर रहा है तो और भी स्पष्ट तरीके से यहां पर बताया जाता है। मगर यहां पर लिखा जीवन देती है, परमेश्वर की रोटी, परमेश्वर की रोटी। अगर हम देखेंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23 में, उधर भी एक रोटी के बारे में बताया गया है, और उधर भी लोग एक्चुअली कैसे बीमार होते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? अगर कोई डाउट है आप मेरे को पूछ सकते हैं, मगर हम उधर नहीं जाएंगे, मगर हम यहां से कंटिन्यू करेंगे जॉन 6:33। सो इन शॉर्ट प्रभु बोलते हैं मैं जीवन का रोटी हूं। जीवन चलना है तो ये रोटी के अनुसार, ये रोटी के द्वारा चलेगा। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। वर्स 35 फिर से पढ़िए, प्रभु फिर से वो बोलते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। आप देख रहे हो, तो एक के जीवन में किसी प्रकार की भूख या किसी प्रकार की प्यास, प्रभु खुद बोलते हैं मैं जीवन का रोटी हूं, और जहां पर मैं हूं किसी भी प्रकार की भूख, किसी भी प्रकार की, अगर होता तो प्रभु स्पेसिफिक प्रभु का शब्द बताता, मगर प्रभु बहुत जनरल होते हैं और ये बताते हुए जीवन में किसी भी प्रकार की भूख है, इस रोटी के द्वारा वो भूख मिटती है। और यही हम देखते हैं फिर से योहान चैप्टर 1 वर्स 4, जॉन चैप्टर 1 वर्स 4,
देखिए इसी जीवन के बारे में हम जानते हैं, पढ़िए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आप देख रहे हो, उसमें जीवन था और वो कौन है? वो जीवन का रोटी। जीवन का रोटी कौन? प्रभु यीशु। उसमें जीवन, और यही जीवन के बारे में फिर से हम देखते हैं, ये प्रभु के शब्द के द्वारा आज आपको और मुझको मिल रहा है। योहान, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, पढ़िए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। अब देख रहे हो यहां पर जो शब्द जो मैंने बताया है वो जीवन है, उसमें आत्मा है, उसमें जीवन है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, चाहे हम कितना भी सोचें, मगर प्रभु का शब्द में वो जीवन है, वो चंगाई है, वो सामर्थ है जो कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु के शब्द के द्वारा वो जीवन दिखलाती है, वो जीवन प्रकट होता है चंगाई के रूप में, मुक्ति के रूप में, आनंद के रूप में, शांति के रूप में, और बहुत बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट, जैसे जैसे एक व्यक्ति को उसके जीवन में वो देखना है। एक और शब्द हम देखते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र, चैप्टर 9 वर्स 34। जो मैं बोल रहा हूं, हर एक शब्द अगर आप देखोगे, एक एक शब्द सपोर्ट करेगा जो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम, प्रेरित चरित्र, चैप्टर 9 वर्स 34, पढ़िए। पतरस ने उससे कहा, हे अनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछोना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। आप देख रहे हो यहां पर सिर्फ शब्द बोला, वही शब्द योहान 6:63 जो आत्मा और जीवन देता है। और जब इस व्यक्ति ने, पेतरुस ने रिलीज किया, हम देखते हैं लकवे भी उठने लगते हैं। चलिए फिर से एक और बार पढ़िए। तब पतरस ने उससे कहा, हे अनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछोना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुदा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। Praise the Lord. In short, the word of God says he was made whole, मतलब पूरी तरीके से वो व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाता है। कैसे? इस शब्द के द्वारा। हमको पता नहीं वो अननियास में कितनी विश्वास है या नहीं है, मगर वो विश्वास जो पेतरुस के जीवन में जब वो रिलीज करता है, वो प्रभु के कार्य को वो दिखलाता है। देखिए प्रभु कितना उतावल है उसके कार्य को दिखाने के लिए। फिर से हम पढ़ते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम, प्रेरित चरित्र, चैप्टर 4 वर्स 30, चैप्टर 4 वर्स 30। और ये आपके और मेरे जीवन में ऑलरेडी हो रहा है मेरे भाई और बहनों। जस्ट मूव आउट बाय फेथ। कल हमने देखा था जस्ट डू इट, द वर्ड ऑफ गॉड, राइट? आज हम पढ़ रहे हैं जस्ट मूव आउट बाय फेथ। और देखिए ये सारी चीजें अगर पेतरुस के जीवन में हुआ, पौलुस के जीवन में हुआ है, यीशु के जीवन में हुआ है, अन्य विभिन्न लोगों के जीवन में हुआ है, प्रभु बताता है तुम्हारे जीवन के द्वारा भी ये ऑलरेडी हो रहा है। चलिए हम पढ़ते हैं। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। आप देख रहे हो लोग इस प्रकार वो प्रार्थना करते हैं। फिर से पढ़िए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। और जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। आप देख रहे हो यहाँ पर लोग चंगाई के लिए भी वो महत्व देते हुए, क्योंकि प्रभु ने शुभ संदेश के साथ हर बार ये कार्य भी उन्होंने दिखाया है। और ये इस तरह का लोगों का ये प्रार्थना रहता है, शिष्य लोगों का प्रार्थना रहता है, यू स्ट्रेच आउट लॉर्ड एंड यू हील।
तुम लोगों को साझापन करो। और हम ये देखते हैं उनके जीवन में ये होते रहता है। अभी फॉर एग्जाम्पल फिर से देखिए, ये प्रार्थना होने के बाद शिष्य लोगों के जीवन में एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 19 वर्स 12, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 12। यहां तक कि रूमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। हाँ देखो, बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। और दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। आप देख रहे हो, बीमारी जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं निकलती रहती थी। कितना अद्भुत ये है। तो ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 19 वर्स 12। अगर यही प्रभु शिष्यों के बीच में बीमारियों को जाती रहती थी प्रभु के इस स्पर्श के द्वारा, और वो भी फिजिकल टच के वजह से नहीं, मगर एक छोटा सा हैंडकरचीफ ये विश्वासी लोगों को छुआ और लोग उसको लेके जाते थे और इस प्रकार होती थी। फिर से पढ़िए क्या लिखा है। यहां तक कि रूमाल और अंगोछे, देखो रुमाल और अंगोछे, ठीक है, जो रुमाल है, जो कपड़े रहते हैं, ठीक है, वो प्रभु के सामर्थ को वो कंटेन करते थे। वो उस पर प्रभु का सामर्थ उसमें रहता था। फिर उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे। बीमारों के ऊपर डालते थे। आप देख रहे हो, बीमारों के बीमार है ये ले, बीमार है ये ले, अशुद्ध आत्मा का प्रॉब्लम है ये ले। आप समझ रहे हो, बीमारों के ऊपर अशुद्ध आत्मा जिसके अंदर रहती थी उसके ऊपर वो डालते थे। फिर और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। उनकी बीमारियां जाती रही। ऐसा नहीं है, कई सारे मतलब ओके, इसका मतलब कुछ लोग हैं जिनके गई नहीं है, नहीं, जिसके जिसके ऊपर वो लोग डालते थे सबके शरीर में से ये सारी चीजें निकलती थी जो भी प्रभु का राज्य की नहीं है। फिर हाँ पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, जब ये सब देखते थे बोलते थे चलो हम अपने भी कर सकते हैं। ये कोई टैक्टिक नहीं है, आप समझ रहे हो, ये कोई वे, ये ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चिकन बिरयानी बनाना है तो चलो बुक में देखा कि मेरे को इतना पानी डालना है, मेरे को राइस डालना है। अब सिस्टमैटिकली आप रेसिपी तो आप बना रहे हो, मगर आधे घंटे के बाद वो चिकन बिरयानी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने वो रेसिपी एकदम जैसा एक धार्मिक रिचुअल फॉलो करना है वैसा आपने किया, मगर नहीं हुआ। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने स्टोव ऑन नहीं किया था। बाकी सब कुछ किया, वो प्रोसीजर आपने फॉलो किया, मगर जब स्टोव ऑन नहीं किया तो कैसा पकेगा? आप समझ रहे हो? सो लोग भी देखने लगे कि अगर पौलुस ऐसा करता है, ये लोग ऐसा करते, चलो हम भी ऐसा करते हैं, लोगों को साझापन और लोगों की चंगाई। मगर वो बोलते हैं जो नाम से, वो यीशु मसीहा के नाम से जो पौलुस प्रचार करता है, चलो हम भी उसके नाम से करते हैं, नहीं होगा। इसके लिए हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों कि वो प्रभु के साथ वो रिश्ता बनना बहुत जरूरी है। Believe the word of God is very much important more than doing the works. और इसके लिए पौलुस और पेट्रुस और ये सारे लोग करने लगे, मगर ये लोग नहीं कर पाए। जब ये लोग अशुद्ध आत्मा से बात करते थे, अशुद्ध आत्मा उनके ऊपर ही वो हक जमाता था और उनको मार के भगा दिया था। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है जानना कि प्रभु क्या है, प्रभु इस विषय के बारे में क्या बोलता है, और प्रभु का शब्द किस प्रकार वो अपने को सामर्थ वो दिखाता है, पहचान दिखाता है। और जब हम प्रभु यीशु के द्वारा
उस पर विश्वास करते हुए उसके सामर्थ्य और अधिकार के द्वारा जब ये सब कार्य करते हैं, हम देखते हैं ये सारी चीजें प्रकट होती है। ठीक है, आगे और हम देखते हैं कि एक्चुअली हम क्या है, ये क्यों हम कर पाते हैं। ये लिखा है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 15, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 15, पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्याओं के अंग बनाऊं? अब देख रहे हो, हम सब प्रभु के अंग हैं। क्योंकि हम प्रभु के अंग हैं, बिकॉज वी आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस, ये सब अपने आप हमारे जीवन में होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक क्वेश्चन है, इट इज सेइंग अबाउट जीसस यूज्ड हैंडकरचीफ्स एंड एप्रन। जीसस ने नहीं, पौलुस, पेट्रुस, ये लोग इतने, एज जीसस वाज अनॉइंटेड, जिस तरीके से प्रभु यीशु अभिषेक हुए थे, प्रभु यीशु के द्वारा ये लोग भी अभिषेक हुए हैं। और जिस प्रकार लोग प्रभु के कपड़े को छूते थे और उनको साझापन मिलता था, इसी प्रकार अभी पौलुस के हैंडकरचीफ भी, लोग उनके हैंडकरचीफ लाते थे। प्रभु का शब्द बताता है, देखो फिर से आप पढ़िए, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 19 वर्स 12, वो लाते थे और उनके शरीर को वो छूते थे, फिर वो लेके जाते थे और जो भी मानता है उसको वो देते थे। देखिए फिर से आप पढ़िए, प्रभु का शब्द बहुत सिंपल तरीके से और स्पष्ट तरीके से बताया। इसके लिए मैंने आपको बोला मेमोरी वर्स, क्यों? क्योंकि बहुत बार हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हम ये एरिया में देखते हैं, ये कैसे हो सकता है? शरीर, आपके शरीर को छुआ वो नहीं, मगर आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, बड़ा एक पावर बहता है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। और यही हम देखते हैं एलिशा के जीवन में। एलिशा मर चुका था और उसकी हड्डी में अभी भी प्रभु का सामर्थ्य था, और उसकी हड्डी, उसका कफन, उसका कॉफिन किसी और कॉफिन को छूता है और उस मुर्दे में वो मुर्दा वो जी उठता है। ठीक है, वो मुर्दा जी उठता है। तो वैसे ही यही सामर्थ्य मेरे भाई और बहनों, आप और मैं, हम कैरी कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत बार हमारे लिमिटेशंस के ऊपर इतना हम सोचते हैं कि हम प्रभु के सामर्थ्य के ऊपर हम लिमिट कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? चलिए फिर से हम पढ़ते हैं जो शब्द हमने यहां पर पढ़ा, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 9 वर्स 12। और सब लोग, आप सब म्यूट में रखकर आपके घर में बैठे बैठे आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए। नहीं, 19, हाँ 19:12, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 19 वर्स 12। यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। प्रेज द लॉर्ड। और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। अब देख रहे हो ये सामर्थ्य, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फ्लेश ऑफ पॉल। पॉल का शरीर नहीं, मगर पॉल के शरीर में जो प्रभु का सामर्थ्य बहता है, और इसके लिए मैंने वो लिया। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के अंग हैं। क्योंकि हम प्रभु के अंग हैं, प्रभु का सामर्थ्य बहता है। क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य बहता है, लोग कपड़े लाते, छूते और लेके जाते हैं, और लोग चंगे होने लगते हैं, लोग अशुद्ध आत्मा से मुक्त होने लगते हैं। अभी जो मैंने एलिशा के बारे में बात किया, सिंस हमने बात किया, हम ये शब्द को लेते हुए हम आज कंक्लूड करेंगे। 2 राजा, 2 किंग्स चैप्टर 13 वर्स 21। 2 किंग्स चैप्टर 13 वर्स 21। बढ़िया। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। ठीक है, किसी मनुष्य को, जैसे कोई दफन विधि चलता है, इन शॉर्ट दफन विधि, फ्यूनरल सर्विस, एक व्यक्ति को वो उसको गाड़ रहे थे, फिर कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। ठीक है, रेडर्स, कुछ लोग आते हैं, तो रेड करते हैं वो जगह पर। ठीक है, हाँ,
तब उन्होंने उस सब को एलिशा की कब्र में डाल दिया। और वो लोगों ने क्या किया, वो रेडर्स ने देखा कि रेडर्स आ रहे हैं, जो लोग एक्चुअली दफन विधि कर रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ रेडर्स लोग आ रहे हैं रेड मारने के लिए, हमको पकड़ने के लिए। तो वो लोग ने क्या किया, अरे इसको अभी इसके जगह पर छोड़ो और एलिशा के जो जहां पर उसको दफन किया है उधर वो लोग डाल देते हैं मुर्दे को, इस मुर्दे को। फिर और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा। आप देख रहे हो, वो मुर्दा जो है, ठीक है, उस मुर्दे को वो लोग जल्दी जल्दी में डर में उन्होंने एलिशा के कब्र में डाल दिया। अभी कब्र कैसा है, दफन विधि मतलब वो जमाने में कि एक गुफा रहता है और गुफे में वो लोग डालते हैं, जैसा अभी हम लोग खोदते हैं और हम लोग मट्टी भरते हैं, वैसा नहीं था। यीशु का भी हम देखते हैं गुफा में वो प्रभु यीशु के शरीर को डालते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही। तो अभी आप सोचते होगे, अभी के दफन विधि का आप सोचोगे, बोलोगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये स्टाइल का नहीं था पहले। सो वो लोग एलिशा का जो गुफा था जहां पर उसके हड्डियां, अभी शरीर नहीं है, अभी हड्डियां ही हैं, ठीक है, अभी ये हड्डियां ये मुर्दे को टच होता है और प्रभु का शब्द क्या बताता है, जब एलिशा का जो बोन है, हड्डी है, जब इस मुर्दे को टच होता है, सिर्फ टच होता है, क्या होता है, वो जी उठा और वो मुर्दा में जीवन आ गई और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो कितना सामर्थ्य है, मरने के बाद भी जिस व्यक्ति में, जिस शरीर में अभी चमड़ी नहीं है, हड्डियां हैं, then too the power of the Lord remains in the bones of Elisha। और ये सूखी हड्डी भी इस तरह से कार्य करती है जो प्रभु ने उसके शब्द के द्वारा लाजरस को जगाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अंत में ये आपको मैं बता सकता हूं, आप जान रहे हो, एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु के शरीर के अंग होने के नाते, बीइंग अ मेंबर ऑफ गॉड्स बॉडी, आप में और मुझ में देखिए प्रभु का कितना सामर्थ्य हमारे जीवन में बह रहा है। क्योंकि अक्सर हमारा फोकस प्रभु और उसके शब्द में जब नहीं रहता है, हमारे पास बहुत सारे बहाने हो जाते हैं। We tend to have lot of excuse। हाँ, ये नहीं हो रहा क्योंकि इसके वजह से, उसके वजह से ऐसा। मगर प्रभु का शब्द बताता है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु का शब्द में बढ़ते हुए विश्वास से जब हम आगे बढ़ते हैं, ये सारे कार्य एक के जीवन में दिखने लगता है। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सबको ये समझाने के लिए कि कितना सामर्थ है हमारे जीवन में पापा। मगर अक्सर क्योंकि दुनिया बीमारी और नबड़ाई और बंधन के बारे में इतनी बात करती है कि हम कंप्लीटली हम भूल जाते हैं और हमारी फोकस आपके शब्द और आपके ऊपर नहीं रहती है। मगर बीमारी क्या कर सकता है, उसकी इंटेंसिटी वो कितनी गंभीर है, उसके ऊपर अक्सर पूरा ध्यान और पूरा ज्ञान उस पर रहता। मगर प्रभु, आज आपके शब्द आप देते हुए प्रभु, आप हमें समझाते हैं कि एक मुर्दा हुआ व्यक्ति भी, एक बीमार व्यक्ति भी, एक व्यक्ति जिसके अंदर अशुद्ध आत्माएं कितने भी हैं, आपके अभिषेक के द्वारा प्रभु, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु, आपका जीवन प्रभु वो प्रकट कर सकता है। और ये जीवन प्रभु यीशु मेरे हर एक भाई और बहन के जीवन में बहने देता हूं, राइट नाउ एंड फॉरएवर। हो रेबे या लमदर रबा शंदा रबा ही बाबा बाबा लामादा रबा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हमारी बहन शीतल बहन के लिए और हेतल बहन के लिए, जो आज उनका जन्म दिवस वो मना रहे हैं प्रभु। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा प्रभु ये प्यारी बेटियों के ऊपर सदा सर्वदा छाई हुई है
प्रभु आपने इन्हें चुना है प्रभु, आपके राज्य, आपके हर एक कार्य को प्रकट करने के लिए प्रभु। वो उनकी पूरी परिवार यीशु मसीहा के नाम से प्रभु आपके राज्य में प्रगति करते हुए प्रभु, जो जीवन, जो प्रभु, जो असाइनमेंट प्रभु, जो उद्देश्य से प्रभु आपने ये बहनों को बनाया है प्रभु, यीशु मसीहा के नाम से आपके पवित्र शब्द और आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आपके हर एक असाइनमेंट, आपके हर एक योजनाएं प्रभु यीशु मसीहा के नाम से संपूर्ण रहे प्रभु, और वो आपके राज्य में आप में आगे बढ़ोतरी करते हुए आपकी महिमा के लिए जिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर से 9 बजे मिलते हैं और जानने के लिए कि प्रभु में हमारी सच्ची पहचान क्या है, और ये जो जीवन है प्रभु के सामर्थ, यीशुआ के सत्य और उनके अभिषेक के द्वारा पूरे राष्ट्र को बताएं, क्योंकि राष्ट्रों की हमारी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, कंट्रीज लॉन्ग फॉर यू, मगर जब तक अपने को पता नहीं रहेगा हम लोगों को क्या बताएंगे, राष्ट्र को क्या बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जो इजरायली जो नामन को खत लिखा था सीरिया के राजा ने, राजा बोलने लगा, देखो ये मुझसे झगड़ा करवाना चाहता है, मैं क्या प्रभु के स्थान में हूं लोगों को चंगा करने के लिए, लोगों को पुनरुत्थान करने के लिए? बिल्कुल। जब वो नहीं जानता था वो इस प्रकार सोचता था। एग्जैक्टली हम लोग यही सोचते हैं। हम सोचते हैं हम लोग ऐसे मामूली व्यक्ति हैं। हेलो, कोई भी मामूली व्यक्ति नहीं है, हम सब प्रभु यीशु के अंग हैं। जब हम प्रभु के अंग हैं, हमारे पास प्रभु ने सामर्थ भी दिया है उसके हर एक कार्य को दिखलाने के। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, ये सत्य के ऊपर मनन चिंतन करते हुए हम फिर से सत्य सुनेंगे, और जिसके द्वारा ये जीवन जिसके लिए प्रभु ने दिया है, हम उसके लिए वो जीवन को इस्तेमाल करते हुए प्रभु को प्रकट करें हमारे जीवन के द्वारा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। रिमेन ब्लेस्ड।